Hello guys, this is Midrad. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about speaking. आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ स्पीकिंग के बारे में और स्पीकिंग की भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स का जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहा है कि वो पीटी का एग्जाम भरने की सोच रहा है, लेकिन एग्जाम से पहले वो इन 5 बातों का ध्यान रखे। मैं आपको 5 गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर उनमें से आपका एक भी पॉइंट आपका वीक है तो प्लीज आप अपने एग्जाम को थोड़ा आगे पोस्टपोन कर लें, क्योंकि वो जो मैं आपको 5 गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके ही आप अपना स्पीकिंग का जब ये 5 पॉइंट्स क्लियर होंगे फिर ही आप अपने एग्जाम के बारे में सोचें। अब मैं सबसे बड़ी जो मैं बात बताने वाला हूं कि आजकल जो मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है पीटी 2024 में, जैसे कि अभी अप्रैल मई आगे जैसे भी मैं आपको मोस्टली मेरे को जो सुनने में मिल रहा है कि सर एक्सटेंडेड स्पीकिंग का स्कोर बहुत ज्यादा लो आ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा भी एक्सटेंडेड स्पीकिंग का स्कोर स्लो क्यों आ रहा है, मतलब बिल्कुल लो क्यों आ रहा है, हमें कोई मतलब इसका कोई कारण। अब मैं इसका सबसे बड़ा जो कारण आपको बताने वाला हूं वो है हमारा डिस्क्राइब इमेज और रिटल लेक्चर का टेम्पलेट जो आप यूज करते हो, जिसमें आप अपनी अच्छे से क्रैमिंग लगाते हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना एक्सटेंडेड स्पीकिंग का स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने जो डिस्क्राइब इमेज और रिटल लेक्चर के टेम्पलेट को जो यूज करने का आपका वे है वो चेंज कर लो। आई मीन टू से दैट, मान लो अगर कोई स्टूडेंट जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहा है वो इमेज यूज कर रहा है, आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी ऐसी कुछ वर्डिंग सेंटेंस यूज कर रहा है, तो वो प्लीज ऐसे टेम्पलेट को अवॉइड करे और वो अपनी लाइनों को थोड़ा चेंज करे। अगर कोई रिटल का टेम्पलेट यूज कर रहा है, द स्पीकर टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ऐसा कुछ रिटल में भी कर रहा है, ऐसा टेम्पलेट की क्रैमिंग कर रहा है, तो वो इन बातों को थोड़ा अवॉइड करे, ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन को अवॉइड करे। अगर वो ऐसे सेंटेंस यूज करके ये चाहेगा कि मैं पीटी के अंदर अच्छा स्कोर ले लूंगा, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है हमारा डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर का टेम्पलेट, जिसकी वजह से हमारे एक्सटेंडेड स्पीकिंग में नंबर नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता दूं, नो डाउट आप टेम्पलेट यूज करो, बट ये आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ऐसी लाइनों का यूज बहुत कम करो। आप अगर अपना टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, जो टेम्पलेट की जो लाइंस है प्रत्येक लाइन अलग अलग कर लो। मतलब ये नहीं है कि फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, ऐसा कुछ मत यूज करो। आपने अगर करना है, जैसे कि मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल इमेज के लिए, जैसे मैंने बोला the picture gives important information about the main topic which is given on the top of the screen. After highlighting the main topic, the picture gives more information about many other factors which are represented in various numbers. फिर मैंने बोला फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डैश डैश डैश, आफ्टर हाईलाइटिंग द मेन टॉपिक, जैसे ये मैंने लाइन बोली। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी के बाद में आगे जो मैं लाइन यूज करूंगा, मैंने क्या किया, जैसे मैंने बोला कि हाउ एवर द इमेज शोज मोर इन्फॉर्मेशन, मोर ओवर द इमेज शोज मोर इन्फॉर्मेशन, देयर फॉर द इमेज शोज मोर इन्फॉर्मेशन, फाइनली द इमेज इज वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर मी। मतलब मैं लाइनों की जो स्टार्टिंग है प्रत्येक लाइन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो आप भी अपनी लाइनों को थोड़ा चेंज करें। अब रही बात, अगर मैं रिटल के टेम्पलेट के बारे में बात करूं, आप रिटल में क्या यूज करते हो, टेम्पलेट यूज करते हो, ही टोल्ड अबाउट, द स्पीकर टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, तो आप ऐसे टेम्पलेट को अवॉइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, द स्पीकर गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर व्हिच वाज डैश डैश डैश, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक ही टोल्ड अबाउट डैश डैश डैश। अब आगे आप जो लाइनें ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट प्लीज ना यूज करें। आप क्या यूज करोगे, जैसे मैंने बोला हाउ एवर द स्पीकर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट डैश डैश डैश, यहाँ पे मैंने कीवर्ड ऐड कर दिए, मोर ओवर द स्पीकर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट डैश डैश डैश, मैंने आगे जो मतलब मेरा कंटेंट ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, देयर फॉर द स्पीकर टोल्ड अबाउट डैश डैश डैश, मतलब ये जो मैंने कनेक्टर लगा के मैं प्रत्येक लाइन की वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दी। इससे जो मेरा स्कोर है, नो डाउट पूरी पीटी के अंदर, स्पीकिंग के अंदर ही नहीं, पूरी पीटी का जो स्कोर मेरा है इसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज रहेगा और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप सबसे बड़ी ये जो अपने रिटन और इमेज के टेम्पलेट का जो वे है आप चेंज करो। दूसरी जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं वो है, आप अगर रीड अलाउड या रिपीट सेंटेंस बोलते हो तो उस टाइम आपने क्या करना है, आप जब रिपीट सेंटेंस यूज कर रहे हो तो रिपीट सेंटेंस को जस्ट रिलैक्स होकर यूज करना है।
आपने फोकस करना है अपने सेंटेंस की क्लियरिटी पे कि आप कितना क्लियर बोल रहे हो। क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऐसा नहीं है कि एकदम भाग से बोलना है, एकदम फास्ट फेंकना है, ऐसा काम नहीं करना। फोकस ऑन योर क्लैरिटी। दूसरी रही बात, अगर मान लो आप रीड अलाउड पढ़ रहे हो, तो रीड अलाउड में आपको क्या होता है, एकदम ही साउंड में बीप का साउंड बजाए एकदम से पढ़ना फास्ट शुरू कर दिया, तो उसमें भी आप अपने आप को रिलैक्स रखो। 7-8 वर्ड पे पोज लो, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रह के पढ़ो, एकदम भागो मत, अपनी एक जैसी पेस रखो। मतलब आप पे किसी वर्ड पे स्ट्रेस ना जाए, आप आराम से बोलो जो चीज बोल रहे हो, लेकिन अपने आप को डीप मोटिवेट मत करो। ये अपना जो रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड में आपने क्लैरिटी पे ध्यान देना है। अब मैं आपको जो 5 पॉइंट्स हैं, जो गोल्डन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, आप प्लीज उन पे पूरा फोकस करना, ध्यान रखना। पहला मैंने जो आपको गोल्डन पॉइंट ये है कि फोकस ऑन क्लैरिटी। रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस में आपने अपनी क्लैरिटी पे ध्यान देना है कि आपकी क्लैरिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही सेंटेंस आपके बढ़िया जाएंगे और आपकी स्पीकिंग शानदार जाएगी। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट नंबर 2, आप जो एसे का टेम्पलेट यूज करते हो, एसे के टेम्पलेट में जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जो टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स यूज करो। अपने जो कीवर्ड्स आप उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड है, सेंटेंस जो अपने मतलब टेम्पलेट है उसके अंदर उन कीवर्ड्स को आप ऐड करो। ज्यादा मतलब कम से कम 4-5 जगह आप कीवर्ड्स ऐड करो, तो आपका ऐसे के अंदर भी आपका जो स्कोर है वो शानदार रहेगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, तो आप एक हफ्ते के अंदर कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट दें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस का पूरा सही तरीके से अपने उससे गैस कर सकें। और पॉइंट नंबर 4 जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप जो लिसनिंग कर रहे हो, लिसनिंग में जो आपकी स्पेलिंग्स है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क करो। कम से कम आपकी 80%, 70-80% आपकी स्पेलिंग्स हर हालात में सही होनी चाहिए, अगर आप पीटी में अच्छा स्कोर चाहते हो। अगर आपकी स्पेलिंग्स वीक है तो एग्जाम को फिल करने का डिसीजन ना लें। ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट पॉइंट। आपने अपनी जो स्पेलिंग्स है, अपनी जो स्पेलिंग्स है, लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स की स्पेलिंग, राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में स्पेलिंग्स, मेक श्योर, बी केयरफुल अबाउट योर स्पेलिंग्स मिस्टेक। आपने अपनी जो स्पेलिंग्स की मिस्टेक से बचना है, ज्यादा से ज्यादा अपने को सेफ रखना है। अगर आपके ये पांचों पॉइंट अच्छे से तैयार हैं, इफ यू आर एबल टू डू दीज 5 पॉइंट्स कंप्लीटली इन बेस्ट वे, देन यू कैन इजिली फिल पीटी एग्जाम। तो ये 5 जो मैंने गोल्डन पॉइंट्स बताए हैं पीटी एग्जाम के लिए, ये पांचों के पांचों अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तभी डिसीजन ले, अदरवाइज आप पीटी का एग्जाम ना फिल करें। ये मैं आपको स्पेशली वीडियो आपके एग्जाम के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन as well as press the bell icon. Thanks for watching this video. Have a great day.